सवाल नंबर 1, मानसून के मौसम में क्या खाने से बचना चाहिए? सवाल नंबर 2, मानसून के दिनों में कौन सी दालें खानी चाहिए? सवाल नंबर 3, मानसून के दिनों में कौन सी सब्जियां खानी चाहिए? सवाल नंबर 4, मानसून के दिनों में क्या पीना शरीर के लिए सही होता है? सवाल नंबर 5, मानसून के दिनों में कौन से फल खाने चाहिए? सवाल नंबर 6, क्या मानसून के दिनों में नॉनवेज खा सकते हैं? और सवाल नंबर 7, मानसून के दिनों में कौन से ड्राई फ्रूट खाने चाहिए? सवाल नंबर 1, मानसून के दिनों में क्या पीना शरीर के लिए सही होता है? दरअसल मानसून के दिनों में आपको अपने शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए पीने के लिए कुछ विशेष चीज़ें लेनी चाहिए। जैसे बारिश के दिनों में अत्यधिक मात्रा में पानी पिए, यह आपको ठंडा रखेगा और शरीर को तरोताज़ा बनाए रखेगा। जल्दी जल्दी भूल जाता है, इसलिए नियमित अंतराल में पानी पीते रहें। इसके अलावा गर्म चाय और कॉफ़ी का सेवन करने से आपके शरीर को गर्म रखने में मदद मिलती है। इनमें मौजूद कैफ़ीन की वजह से आपकी चेतना भी बढ़ सकती है, लेकिन याद रखें कि अत्यधिक कैफ़ीन उच्च तापमान के कारण देहांतकारी हो सकती है। मात्रात्मक रूप से इसका ही सेवन करें। इसके अतिरिक्त नारियल पानी में आपको ऊर्जा और पोषण की मात्रा मिलेगी। यह आपके शरीर को ठंडा रखेगा और आंशिक तौर पर आपके तापमान को नियंत्रित भी करेगा। इसके साथ ही लस्सी और छाछ गर्मी के दिनों में आपको ठंडा रखने के लिए अच्छे होते हैं। यह वसा को कम करने में मदद करता है और पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है। इसके अलावा मौसमी फलों का रस पीना आपको विटामिन सी और अन्य महत्वपूर्ण पोषक तत्वों से लाभ पहुँचाएगा। इससे आपका शरीर मजबूत बनेगा और आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा मिलेगा। इसके अतिरिक्त गर्म शोरबा या सूप पीना आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान करेगा और गर्म रखेगा। विभिन्न मांसपेशी सूप विकल्प उपलब्ध होते हैं, जैसे कि टमाटर का शोरबा, पालक शोरबा और मक्के का शोरबा। याद रखें कि मौसम के अनुसार अपने शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए अधिकतम पानी पीना हमेशा सर्वोत्तम होता है। सवाल नंबर 2, मानसून के दिनों में कौन सी दालें खानी चाहिए? दरअसल मानसून में दाल के सेवन के लिए कई विकल्प मौजूद हैं। यहाँ कुछ मानसूनी दालों के उदाहरण हैं जो आप खा सकते हैं। जैसे मसूर दाल एक प्रमुख मानसूनी दाल है और इसे आसानी से खाया जा सकता है। इसमें प्रोटीन, आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन सी की मात्रा अच्छी होती है। इसके अलावा तूर दाल या अरहर की दाल भी मानसून में आमतौर पर खाई जाती है। यह उत्तर भारत में खासकर पसंद की जाती है। इसमें भी प्रोटीन, आयरन, मैग्नीशियम और विटामिन बी की मात्रा पाई जाती है। इसके अतिरिक्त चना दाल भी एक मानसूनी दाल है जो आप खा सकते हैं। यह दाल उत्तर भारत में खासकर पसंद की जाती है और विटामिन सी, आयरन, पोटेशियम और फाइबर से भरपूर होती है। इसके अलावा मूंग दाल भी आमतौर पर मानसून में ही खाई जाती है। यह दाल हाई प्रोटीन होती है और आसानी से पचती है, इसलिए यह उच्च गुणवत्ता वाली दाल मानी जाती है। यह केवल कुछ उदाहरण हैं और आप अपनी पसंद के अनुसार और स्वाद अनुसार दाल चुन सकते हैं। सवाल नंबर 3, मानसून के दिनों में कौन सी सब्जियां खानी चाहिए? दरअसल मानसून में कई प्रकार की सब्जियां उपलब्ध होती है जो आप खा सकते हैं। यहाँ कुछ मानसूनी सब्जियों की सूची दी गई है जो आपके लिए उपयोगी हो सकती है। जैसे भिंडी भारतीय मूल की सब्जी गर्मियों में अधिक उपयोग की जाती है, लेकिन मानसून में भी उपलब्ध होती है। इसे ताजगी से बने सब्जी या भुने हुए और स्पाइसी भिंडी के रूप में तैयार करके खाया जा सकता है। इसके अलावा मानसून के समय में भी उपलब्ध होती है यह, और इसे विभिन्न तरीक़ों से पकाया जा सकता है, जैसे कि पालक पनीर, पालक की सब्जी और पालक का सूप। इसके अतिरिक्त टमाटर भी मानसून में उपलब्ध होते हैं और इसे कच्चा या पका हुआ उपयोग किया जा सकता है। इसे ग्रेवी, रसम, सांभर, सूप और अन्य व्यंजनों में शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा गाजर भी मानसून के समय में प्राप्त होता है और यह अनेक सब्जियों और मिठाइयों में उपयोग किए जाते हैं। इसे गाजर का हलवा, गाजर की सब्जी या गाजर का जूस बनाने के लिए उपयोग में किया जा सकता है। इसके साथ ही तोरी एक दिन की उच्चतम तापमान और उच्च नमी वाले मौसम में उगाई जाने वाली सब्जी है। तोरी की सब्जी बना सकते हैं जो स्वादिष्ट और पौष्टिक भी होती है। इसके अलावा आप दूसरी सब्जियां जैसे कि बैगन, प्याज, पटोल, शिमला मिर्च, तोरई आदि का भी सेवन कर सकते हैं। सब्जियों को स्वस्थ और ताज़ा रखने के लिए उन्हें अच्छी तरह से धोएं और तैयार करें। साथ ही अपने भोजन में प्राकृतिक पदार्थ जैसे फल और सलाद को भी शामिल करें ताकि आपका आहार संतुलित रहे। सवाल नंबर 4, मानसून के दिनों में कौन से फल खाने चाहिए? दरअसल मानसून के मौसम में भारत में विभिन्न प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। यहाँ कुछ मुख्य फलों का उल्लेख किया गया है जो मानसून में पाए जाते हैं। जैसे आम भारतीय मौसम का एक प्रमुख फल है और मानसून के मौसम में मिलता है। यह गर्मी की तपन से राहत देता है और जब इसकी वर्षा होती है तो यह अपनी मीठी और स्वादिष्ट मानसून अवधि का आनंद लेता है। इसके अलावा जामुन एक अन्य मानसूनी फल है जो भारत में पाया जाता है। इसका मधुर और खट्टा स्वाद होता है और इसे मानसून के दौरान आसानी से खरीदा और खाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त लीची भी मानसून में प्रमुख फल है जो भारतीय मौसम में प्राप्त होता है। इसकी विशेषता यह है कि इसकी वर्षा के दौरान ही इसका मौसम होता है और यह ताजगी और मिठास का एक उत्कृष्ट स्रोत होता है।
इसके साथ ही पपीता भी मानसून में, भारत के मानसून में यह फल देने वाला एक प्रमुख फल है। यह विटामिन सी का अच्छा सोर्स होता है। इसे गर्मी के मौसम में शरबत बना के उस सलाद में शामिल करने के लिए उपयोग किया जाता है। दरअसल यह केवल कुछ उदाहरण है। भारत में मानसून के मौसम में अन्य भी फलों की विविधताएं पाए जाते हैं, जैसे संतरा, केला, अंगूर, सीताफल, अनार आदि। सवाल नंबर 5, मानसून के मौसम में कौन से खाने से बचना चाहिए? दरअसल बारिश के मौसम में आपको खाने के चुनाव में कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। जैसे बारिश के दौरान स्ट्रीट फूड खाने से बचें, क्योंकि इसमें हाइजीनिक मानकों की कमी हो सकती है और यह आपको पेट की खराबी जैसे रोगों का शिकार बना सकता है। इसके अलावा बारिश के मौसम में तली हुई चीज़ें खाने से बचें, जैसे कि पकौड़े, समोसे, आलू टिक्की आदि। इनमें तेल की मात्रा ज़्यादा होती है और यह पाचन क्रिया को बोझ बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त बारिश के मौसम में गर्म चीज़ें खाने से भी बचें, जैसे कि गर्म चाय, कॉफ़ी और पकौड़े। यह चीज़ें आपको अधिक पसीना बहाने वाली हो सकती है और शरीर को उष्णता महसूस कराने के लिए मजबूर कर सकती है। दरअसल बारिश के मौसम में अधिक मसालेदार और तीखे भोजन खाने से बचें, क्योंकि ऐसा खाना पाचन क्रिया को खराब कर सकता है और पेट में जलन या एसिडिटी का कारण बन सकता है। इसके अलावा बारिश के मौसम में हमारी भूख बढ़ जाती है, लेकिन ज़्यादा खाने से बचें। इससे पाचन क्रिया अच्छी तरह से नहीं हो पाएगी और आपको ऊब और थकान महसूस हो सकती है। यदि आप बारिश के मौसम में स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपको हाइजीन का खास ध्यान रखना चाहिए और प्राकृतिक, स्वास्थ्यप्रद और गर्म आहार का सेवन करना चाहिए। पर्याप्त मात्रा में पानी पीना भी महत्वपूर्ण है। शक्कर और तेल के ज़्यादा सेवन से बचें और उत्तेजित पेय पदार्थों की जगह जल, जीवाणु और आंवले जैसे प्राकृतिक पदार्थों को पसंद करें। सवाल नंबर 6, क्या मानसून के दिनों में नॉनवेज खा सकते हैं? दरअसल हाँ, मानसून के दिनों में नॉनवेज खाना संभव है। मानसून के मौसम में लोग अपनी पसंदीदा नॉनवेज व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं। हालांकि इस दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना महत्वपूर्ण होता है, जैसे हमेशा स्वच्छता और साफ सफाई का ध्यान रखें। बाजार से खरीदे गए नॉनवेज पदार्थों को अच्छी तरीके से धोएं और साफ करें। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा को बनाए रखने के लिए आपको मांस, मछली और अंडे को पूरी तरह से पकाने की आवश्यकता होती है। इससे आप खाने में संक्रमण की संभावना को कम कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर जल्दी से खाने का सेवन करें। नॉनवेज भोजन को बारिश के लिए बाहर रखने से बचें, क्योंकि इससे खाद्य संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। याद रखें कि स्वच्छता, सुरक्षा और संतुलित आहार के साथ नॉनवेज खाना मानसून के दिनों में बिल्कुल संभव है। सवाल नंबर 7, मानसून के दिनों में कौन से ड्राई फ्रूट खाने चाहिए? जैसे मानसून के दिनों में ड्राई फ्रूट एक स्वादवर्धक और पोषण युक्त विकल्प हो सकते हैं। यह आपको ऊर्जा प्रदान करता है और शरीर को पोषण भी देते हैं। कुछ ड्राई फ्रूट है जो आप मानसून में खा सकते हैं, जैसे काजू में प्रोटीन, अंतर्कैदी अम्ल, विटामिन बी और विटामिन ई होता है। यह आपको ऊर्जा देता है और मानसून के मौसम में शरीर को सुरक्षित रखने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा किशमिश एक प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट है और विटामिन सी, आयरन, आंशिक बी विटामिन और पोटेशियम का स्रोत है। यह शरीर के इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा अखरोट अंतर्कैदी अम्ल, विटामिन ई, ओमेगा 3 फैटी एसिड और पोटेशियम का उच्च स्रोत होता है। यह हड्डियों को मजबूत रखता है और मस्तिष्क की स्वस्थता को भी बढ़ाता है।